एक ऐसी तिजोरी की कल्पना की जा सकती है जी। जिसे खोलने की चाबी उसी तिजोरी के अंदर ही बंद है। मतलब मानव बुद्धि और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रिश्ता कुछ ऐसा ही विरोधाभासी है। एकदम सही कहा। ये बहुत ही गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल। बुद्धि उस अनंत शून्य को समझने की कोशिश कर रही है जहां से वह खुद पैदा हुई है। विचार करने वाली बात है कि जिस यंत्र से हम दुनिया को मापते हैं, वो यंत्र अपने ही निर्माणकर्ता को कैसे माप सकता है? असल में वो माप ही नहीं सकता। हाँ, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज गायत्री चैतन्य और अनीता अरविंद शराफ के गहन विश्लेषण के माध्यम से हम सबसे रहस्यमयी विषय यानी परब्रह्म तत्व की परतों को खोल रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत वैचारिक यात्रा होने वाली है। बिल्कुल, एक ऐसी यात्रा जो उन सीमाओं के पार ले जाती है जहां विज्ञान और भाषा दोनों के ही शब्द खत्म हो जाते हैं। ये कोई सीधा साधा गणित का समीकरण नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत आगे की बात है। तो आज ये समझना है कि कैसे एक पूर्ण शून्यता से इस विशाल शोरगुल वाले ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखिए, इस तिजोरी वाले उदाहरण से एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। कैसी बात? यही कि जिस उपकरण से बाहरी दुनिया को डिकोड किया जाता है ना, जी, वह उपकरण इस मूल तत्व को डिकोड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गायत्री चैतन्य बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि इस सर्वोच्च तत्व को कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है। मतलब जैसे परम ब्रह्म या परमात्मा। हाँ, बिल्कुल। परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा या शुद्ध ब्रह्म। लेकिन ये नाम केवल इशारे मात्र हैं। तो असल में ये क्या है? शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सूत्र दिया गया है। सूत्र है, ब्रह्म ही गायत्री है। एक मिनट, ब्रह्म ही गायत्री है? जी। अब यहाँ कोई भी साधारण जिज्ञासु ये सोच सकता है कि परब्रह्म तो एक अनंत ऊर्जा है। हाँ। और गायत्री एक मंत्र है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये तो एकदम अलग चीजें लगती हैं। यही तो गायत्री चैतन्य समझाता है। असल में परब्रह्म अपने आप में अव्यक्त है। वो एकदम निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है? बिल्कुल कोई हलचल नहीं। उसे सीधे तौर पर जाना ही नहीं जा सकता। और यहीं गायत्री की भूमिका आती है। अच्छा। गायत्री वो सक्रिय चेतना है, वो माध्यम है जिसके प्रकट होने से उस छिपे हुए पर ब्रह्म का वास्तविक बोध होता है। तो इसे समझने के लिए एक आधुनिक लेंस या चश्मे की एनालॉजी ली जा सकती है? हाँ, बताइए। मान लीजिए कमरे में एक ऐसा अदृश्य प्रकाश स्रोत मौजूद है जो हर चीज को रोशन कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो साधारण आंखें हैं वो उस विशेष फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में अक्षम हैं। प्रकाश वही है लेकिन वो अदृश्य है। एकदम सही उदाहरण है। अब उस प्रकाश को देखने के लिए एक खास तरह के लेंस की आवश्यकता होती है, और जैसे ही वो लेंस आंखों पर आता है, वो अदृश्य प्रकाश अचानक दृश्यमान हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ वो अदृश्य प्रकाश परब्रह्म है, और वो विशेष लेंस जो उसे हमारे अनुभव में लाता है वो गायत्री है। बहुत खूब। बिना उस लेंस के प्रकाश का होना या ना होना हमारे लिए बराबरी है। देखिए, ये लेंस वाला उदाहरण काफी हद तक चीजों को स्पष्ट करता है, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेंच भी है। पेंच? वो कैसे? असल में लेंस एक बाहरी उपकरण होता है जो बाहर की ही किसी रोशनी को दिखाता है। हाँ, भौतिक दुनिया में तो ऐसा ही होता है। लेकिन गायत्री चैतन्य के अनुसार गायत्री कोई बाहरी चश्मा या उपकरण नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये मानव चेतना के भीतर का ही एक सूक्ष्म मोड़ है। ये कोई भौतिक लेंस नहीं है जिसे बाहर से पहना जाए। अच्छा, मतलब ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये मन की वो अवस्था है जहां मन खुद को ही देखना शुरू कर देता है। अरे वाह! और यहीं से उपनिषदों की सबसे चुनौतीपूर्ण और क्रांतिकारी अवधारणा का जन्म होता है, जिसे नेति नेति कहा गया है। नेति नेति, इसका शाब्दिक अर्थ तो शायद ये नहीं होता है? हाँ, एकदम सही। देखिए, मानव भाषा हमेशा सीमाओं में काम करती है। बिल्कुल। किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग या गंध बतानी ही पड़ती है। सही कहा। लेकिन गायत्री चैतन्य इस बात पर जोर देता है कि परब्रह्म का कोई भौतिक आयाम है ही नहीं। कोई आयाम नहीं है। कोई नहीं। जब ऋषियों से इस परब्रह्म को परिभाषित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने हर उस चीज को नकार दिया जिसे देखा, छुआ या सोचा जा सकता है। मतलब जो भी हमारे अनुभव में है वो परब्रह्म नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा नेति नेते, मतलब जो भी सोचा जा सकता है वो परब्रह्म नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर भाषा की अपनी सीमाएं हैं और ये तत्व मानवीय सोच से परे है, जी,
तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर वो परब्रह्म पूर्ण रूप से नेति नेति है, यानी एक अनंत शून्य है, हाँ। जिसमें कोई भौतिक गुण, आकार या हलचल ही नहीं है, तो उस शून्य से इस 3D अत्यंत जटिल और सजीव ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो गया? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब साधारण भौतिकी और गणित यही कहते हैं कि शून्य में से कुछ भी निकाला जाए वो शून्य ही रहता है। बिल्कुल, 0 - 0 = 0। तो फिर इस पूर्ण खालीपन से तारों, ग्रहों और जीवन की उत्पत्ति कैसे संभव है? ये बात पचती नहीं है। इस तार्किक उलझन को सुलझाने के लिए गायत्री चैतन्य एक बहुत ही शानदार ज्यामितीय सिद्धांत की ओर इशारा करता है। ज्यामितीय सिद्धांत? हाँ, इसे बिंदु या डायमेंशनलेस पॉइंट के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अच्छा। ज्यामिति में एक बिंदु की परिभाषा क्या होती है? यह कि एक ऐसा अस्तित्व जिसकी कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है और कोई गहराई भी नहीं है। बिल्कुल, भौतिक रूप से देखा जाए तो बिंदु पूरी तरह से शून्य है, उसका कोई स्पेस नहीं है। सही बात है। लेकिन ये भी एक निर्विवाद सत्य है कि उसी शून्य आयाम वाले बिंदु के खिसकने से एक रेखा बनती है। हाँ, और रेखाओं के जुड़ने से 2D आकार बनते हैं। होता है। मतलब जो ब्रह्मांड आज खरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ अनंत नजर आता है, वो अपने मूल में केवल एक अति सूक्ष्म बिंदु मात्र ही तो था। एकदम सटीक। आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग थ्योरी में सिंगुलैरिटी के रूप में कुछ ऐसा ही मानता है। बिल्कुल मानता है। गायत्री चैतन्य यही स्थापित करता है कि परब्रह्म तत्व के स्तर पर शून्य और अनंत अलग-अलग नहीं है। अच्छा, वे एक ही हैं? हाँ, वे एक ही अवस्था के दो नाम हैं। शून्यता का अर्थ कोई डरावना खालीपन नहीं है। तो फिर शून्यता क्या है? यह वह परम अवस्था है जहां ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं अपने बीज रूप में शांत बैठी हैं। ये नजरिया तो पूरी तरह से सोचने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। मतलब शून्य का मतलब कुछ नहीं होने की बजाय सब कुछ होने की संभावना है। एकदम सही पकड़े हैं। जैसे एक खाली हार्ड ड्राइव जिसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन उसमें दुनिया का सारा डेटा स्टोर करने की क्षमता मौजूद है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। और शायद इसी अनंत संभावना को जीवंत रूप में समझाने के लिए आत्मा के 3 मूलभूत गुणों का वर्णन किया जाता है। सच, चित और आनंद। हाँ, तो क्या हम इन तीनों गुणों को थोड़ा और खोल सकते हैं? बिल्कुल। असल में इन 3 गुणों का विश्लेषण ही परब्रह्म के स्वरूप को समझने की असली कुंजी है। तो सबसे पहले सत की बात करते हैं। देखिए, सत का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, जो हम आमतौर पर समझते हैं। हाँ, सत वह है जो हमेशा अस्तित्व में रहता है। ब्रह्मांड में हर चीज एंट्रोपी या क्षय की ओर बढ़ रही है। सही बात है। तारे मरते हैं, पहाड़ घिसते हैं, शरीर बूढ़ा होता है। बिल्कुल। जो चीज बदलती है वो सत नहीं है। सत वो एकमात्र अचूक तत्व है जो भूत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं से अछूता रहता है। मतलब वो कभी नहीं बदलता? कभी नहीं। दूसरा शब्द है चित। इसे अक्सर साधारण बुद्धि समझ लिया जाता है। हाँ, माइंड या इंटेलेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुद्ध चेतना है। ये वह बिजली या ऊर्जा है जिसके कारण मस्तिष्क का हार्डवेयर काम करता है। अच्छा। ये सब कुछ जानने वाली वह पृष्ठभूमि की जागरूकता है जो बस जानती है। और तीसरा गुण है आनंद। हाँ, और इसे खुशी या प्रसन्नता से जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा क्यों? आनंद का मतलब तो खुशी होता है ना? सांसारिक खुशी हमेशा किसी बाहरी कारण पर निर्भर होती है और उसका एक विपरीत पहलू दुख भी होता है। हाँ, आज खुशी है तो कल दुख भी आ सकता है। लेकिन यहाँ आनंद का अर्थ है पूर्ण संतुलन, एक ऐसा अहंकार रहित अस्तित्व जहाँ कुछ पाने की दौड़ खत्म हो जाती है। मतलब जहाँ कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल, कोई घर्षण नहीं। सत और चित्त के मिलन का स्वाभाविक बाई प्रोडक्ट ही ये आनंद है। इस सच्चित आनंद को दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखा जाए तो चीजें ज्यादा साफ होती हैं। कैसे? इसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं से समझा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तरीका है। जब कोई जाग रहा होता है तो वो बाहरी दुनिया के संपर्क में होता है। बिल्कुल। जब वो सोता है और सपने देखता है तो उसका मन एक पूरी नई दुनिया क्रिएट कर लेता है। सही बात है, मन की अपनी दुनिया। लेकिन एक तीसरी अवस्था भी होती है, सुषुप्ति, यानी वो गहरी नींद जहां सपने भी बंद हो जाते हैं। एकदम ब्लैंक स्टेट। हाँ, दिमाग की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई दुनिया नहीं होती, कोई भावना नहीं होती। लेकिन सुबह उठकर व्यक्ति बिना किसी संदेह के कहता है कि आज नींद बहुत गहरी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल कहता है। तो यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि जब स्क्रीन ब्लैंक थी तब वो कौन था जो उस ब्लैंक स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा था? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वही एकमात्र अचल साक्षी,
वह पृष्ठभूमि की चेतना ही सत चित आनंद है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। बताइए क्या उलझन है? अगर वो शुद्ध चेतना, वो अचल साक्षी हर इंसान के भीतर मौजूद है और हमेशा मौजूद है, हाँ, तो फिर इंसान को इसका एहसास क्यों नहीं होता? ये अज्ञान की परत बीच में कहाँ से आ गई? ये ब्रह्मांड के सबसे जटिल सवालों में से एक है। और ग्रंथों में बार बार गुरु की आवश्यकता पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इंसान का मन एक ऐसा मिरर या आईना है जिस पर जन्मों से विचारों, धारणाओं और अहंकार की धूल जम गई है। अच्छा, मन एक आईना है। चेतना की रोशनी उस आईने पर पड़ तो रही है, लेकिन धूल के कारण वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। मतलब धूल ने रोशनी को रोक रखा है। हाँ, और इंसान उस धूल को ही अपना असली स्वरूप मान लेता है, और यहीं पर गुरु की भूमिका सामने आती है। तो गुरु क्या करता है? गायत्री चैतन्य और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं है जो केवल बाहर से जानकारी देता है। तो फिर? गुरु एक सर्जन की तरह होता है। वो शिष्य के भीतर कोई नई चीज नहीं डालता। अच्छा, बल्कि ज्ञान की शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस अज्ञान और अहंकार की परतों को काटकर अलग कर देता है। मतलब सर्जरी कर देता है अज्ञान की। बिल्कुल। और जैसे ही वो अज्ञान कटता है, वो शुद्ध ज्ञान जो पहले से ही भीतर मौजूद था, अपने आप प्रकट हो जाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे गुरु एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उस मैलवेयर को हटा देता है। हाँ, ताकि मूल ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी रुकावट के चल सके। बहुत ही आधुनिक और सटीक उदाहरण दिया आपने। मैलवेयर का हटना ही अज्ञान का कटना है। और जब वो मैलवेयर पूरी तरह से हट जाता है, तब जो शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम बचता है, शायद उसी को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। एकदम सही। लेकिन निर्गुण को समझाने के लिए गायत्री चैतन्य में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वे बहुत ही नकारात्मक ध्वनि देते हैं। जैसे अचिंत्य, यानी जो बुद्धि के परे है। अगोचर, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। जी। निर्विकार, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। इन सब में अ और निर जैसे उपसर्ग लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज के न होने की बात की जा रही है। देखिए, शब्दों की ये बनावट जानबूझकर गढ़ी गई है। ऐसा क्यों? ताकि मानव बुद्धि को उसकी सीमाओं का एहसास कराया जा सके। मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि वो रूप और रंग के बिना सोच नहीं सकता। बिल्कुल। वो बिना किसी रूप, रंग या आकार के किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकता। सही बात है। अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसका कोई आकार नहीं है, तो मस्तिष्क तुरंत एक काले या सफेद खालीपन की तस्वीर बना लेगा। हाँ, एक डार्क रूम जैसा कुछ। लेकिन वो खालीपन भी तो एक दृश्य है ना। अरे हाँ, ये तो है। इसीलिए अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि जो सोचने की प्रक्रिया से ही बाहर है, थॉट मैकेनिज्म से ही बाहर है। बिल्कुल। और निर्विकार का अर्थ है कि ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहें या पूरी आकाशगंगाएं नष्ट हो जाएं, उस मूल तत्व में एक खरोच तक नहीं आती। मतलब वो अपरिवर्तित रहता है। हाँ, और निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें गुणों की कमी है। तो फिर निर्गुण का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। वो इन सब से ऊपर उठकर एक पूर्ण स्वतंत्र सत्ता है। निर्गुण की इस अवधारणा को किसी चित्रकार के खाली कैनवस से समझाने की परंपरा रही है। हाँ, कैनवस का उदाहरण बहुत आम है। लेकिन मुझे लगता है कि यह उदाहरण यहाँ पूरा न्याय नहीं कर पाता। तो आप इसे कैसे देखते हैं? इसे आज के तकनीकी युग में आधुनिक सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड कोड की तरह देखा जाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं या स्क्रीन पर कुछ देखते हैं, तो हमें पहाड़, नदियां, रंग और आकार दिखाई देते हैं। बिल्कुल दिखाई देते हैं। ये सगुण दुनिया है। लेकिन उस पूरे गेम को चलाने वाला जो बैकग्राउंड का सोर्स कोड है, उसमें न तो कोई पहाड़ है, न नदी है और न ही कोई रंग। एकदम सही। वो कोड केवल 0 और 1 की एक नीरस और अमूर्त श्रृंखला है। वो कोड अपने आप में पूरी तरह से निर्गुण है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन उस निर्गुण कोड के बिना सामने स्क्रीन पर दिखने वाली उस सगुण सुंदर दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा मस्तिष्क केवल एक फ्रंट एंड इंटरफेस है जो स्क्रीन को पढ़ सकता है, लेकिन वो उस बैकग्राउंड के रॉ कोड को सीधे तौर पर प्रोसेस नहीं कर सकता। ये बैकग्राउंड कोड का उदाहरण उस जटिलता को बहुत ही सटीक तरीके से खोलता है। जी। और फ्रंट एंड इंटरफेस और बैकग्राउंड कोड का ये रिश्ता
ही प्राचीन ग्रंथों में बताई गई पराविद्या और अपराविद्या के भेद को समझने का सबसे मजबूत आधार है। परा और अपराविद्या? हाँ, गायत्री चैतन्य और ईशावास्य उपनिषद इस विषय पर बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं। तो ये विद्याओं का भेद क्या है? आमतौर पर मान लिया जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए दुनियादारी छोड़नी पड़ती है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि सब कुछ त्यागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपराविद्या की बात होती है। अपराविद्या कोई बेकार की चीज नहीं है। तो क्या है अपराविद्या? यह जीवन का सर्वाइवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा और सगुण ईश्वर की उपासना तक सब कुछ शामिल है। मतलब जो भी दुनिया में काम आता है। बिल्कुल, यह वह ज्ञान है जो ये बताता है कि समाज में कैसे रहना है, बीमार होने पर कौन सी दवा लेनी है और जीवन के भौतिक संघर्षों को कैसे पार करना है। सही बात है, इसके बिना इंसान का भौतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर है पराविद्या, जो कि बैकग्राउंड कोड है। हाँ, ये उस बैकग्राउंड कोड यानी निर्गुण परब्रह्म का ज्ञान है। यह वह आध्यात्मिक विद्या है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालकर मोक्ष और अमरत्व तक ले जाती है। तो यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक द्वंद्व पैदा होता है। कैसा द्वंद्व? अगर अंतिम सत्य पराविद्या है और वही बैकग्राउंड कोड है जो अमरत्व की ओर ले जाता है, जी, तो इंसान इस स्क्रीन पर चल रही दुनियादारी यानी अपराविद्या में अपना समय क्यों बर्बाद करें? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या एक सच्चे जिज्ञासु को ये भौतिक दुनिया, बिल भरना, पैसे कमाना या समाज की चिंता करना तुरंत छोड़ नहीं देना चाहिए? इस द्वंद्व का बहुत ही स्पष्ट उत्तर गायत्री चैतन्य में दिया गया है। क्या उत्तर है? और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। केवल एक विद्या के पीछे भागना और दूसरी को पूरी तरह नकार देना एक बहुत ही खतरनाक भूल है। खतरनाक भूल? हाँ, ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो लोग केवल अविद्या यानी प्रापंचिक भौतिक ज्ञान में पूरी तरह डूब जाते हैं, वे गहरे अंधकार में खो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों से भागकर केवल अमूर्त विद्या का अहंकार पाल लेते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। अरे, तो समाधान क्या है? संतुलन यहाँ सबसे अनिवार्य शर्त है। अपराविद्या यानी भौतिक ज्ञान आपको इस दुनिया में जीवित रहने, बीमारी से लड़ने और शरीर को स्वस्थ रखने के उपकरण देता है। सही बात है। अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो पराविद्या का अभ्यास कौन करेगा? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। आपको इस भौतिक चक्रव्यूह को इतनी कुशलता से पार करना होता है ताकि आप उस परम सत्य को समझने के लिए जीवित और सक्षम रह सकें। मतलब भौतिक नाव की जरूरत नदी पार करने तक है। एकदम सही, लेकिन उस पार पहुंचने पर जो अनंत शांति है वही पराविद्या का लक्ष्य है। यानी सगुण दुनिया रूपी इंटरफेस में पूरी तरह से सक्षम रहते हुए उस निर्गुण बैकग्राउंड कोड के प्रति जागरूक रहना। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच, उस अनंत शून्यता और इस शोर से भरे भौतिक ब्रह्मांड के बीच जो सबसे शक्तिशाली सेतु है, वो ओंकार या ओम है। ओंकार की भूमिका इस पूरी वैचारिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो कैसे काम करता है? निर्गुण परब्रह्म अपने आप में पूरी तरह से शांत, निष्क्रिय और अचल है। हाँ, हमने अभी चर्चा की इस पर। लेकिन उस अचल शून्य अवस्था से इस अत्यंत गतिशील, ऊर्जावान और सगुण माया के निर्माण के लिए एक प्रचंड ऊर्जा या ट्रिगर की आवश्यकता होती है। मतलब कोई तो स्पार्क चाहिए ना? बिल्कुल, ये कोई साधारण घटना नहीं है। निर्गुण से सगुण की ओर होने वाले इस महाविस्फोट, इस कॉस्मिक ट्रिगर के लिए जिस परम शक्ति की जरूरत होती है, उसका मूल स्रोत ओम है। ओम ही वो मूल स्रोत है? हाँ, ओमकार कोई साधारण मंत्र या केवल एक ध्वनि नहीं है। इसे ब्रह्मांड का पहला नाद, बिग बैंग की वो पहली फ्रीक्वेंसी माना जा सकता है जिसने शून्य को आकार में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। ये तो बहुत ही विशाल अवधारणा है। ये वो सेतु है जो उस अचिंत्य परब्रह्म को हमारे सगुण अस्तित्व के साथ जोड़ता है। जी। और गायत्री चैतन्य यह बहुत दृढ़ता से स्थापित करता है कि भले ही उस परब्रह्म को हम अपनी सीमित बुद्धि या शब्दों से कभी पूरी तरह डिकोड न कर पाएं, हाँ। लेकिन जो भी जिज्ञासु पूरी श्रद्धा के साथ इस तत्व के स्वरूप पर विचार करता है, केवल सुनता या पढ़ता है, उसकी चेतना के भीतर का मैलवेयर साफ होने लगता है। मतलब ये केवल कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है? नहीं, ये बुद्धि के शुद्धिकरण और अंततः उस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर ले जाने वाली एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये पूरी चर्चा इस बात का एहसास कराती है कि विज्ञान हो या दर्शन, दोनों की खोज एक ही बिंदु पर आकर टिक जाती है। एकदम सही।
पर ब्रह्म एक ऐसा सत्य है जो हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार के बैकग्राउंड में मौजूद होकर भी हमारी आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य है। अदृश्य होकर भी सब कुछ वही है। बिल्कुल, वो एक ऐसा शून्य है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण किया हुआ है। गायत्री चैतन्य और अनीता अरविंद सराफ के इन संदर्भों ने निश्चित रूप से देखने का नजरिया व्यापक किया है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पूरी बौद्धिक यात्रा को समेटते हुए सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना उचित होगा जो रोजमर्रा की भागदौड़ में भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। ये बहुत जरूरी है। हम अपना पूरा जीवन इस सगुण दुनिया को, इन चेहरों, बैंक बैलेंस, तनाव और रिश्तों को ही एकमात्र सत्य मानकर बिता देते हैं। बिल्कुल। हम अपने ही मन में उठने वाले विचारों की लहरों में लगातार बहते रहते हैं। लेकिन अगली बार जब भी कोई विचार मन में हावी होने लगे, चाहे वो किसी बड़ी सफलता की खुशी हो या किसी गहरे नुकसान का दुख, तो बस एक पल के लिए रुकिए। हाँ, थोड़ा ठहरना जरूरी है। उस विचार के साथ बहने के बजाय खुद से ये पूछिए कि दिमाग की स्क्रीन पर जो विचार अभी चल रहा है, उसे पीछे बैठकर चुपचाप देखने वाला वो सत, चित, आनंद, साक्षी कौन है? ये सवाल ही सारी परतों को खोल देगा। बिल्कुल, इस एक सवाल का उत्तर शायद बाहर की किसी किताब में नहीं, बल्कि उसी तिजोरी के भीतर मिलेगा जिसकी चाबी खुद आपके अंदर है।